गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कक्षा 7 में प्रश्नावली 3.3 का जो सवाल चित्रलेख से था, आधार ये स्तंभ वाले, ये सवाल हमारे करना है हमको। तो इसमें जो चौथा सवाल जो है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र का प्रदर्शन हुआ। मतलब एक बच्चा है, उसका जो है टेस्ट हुआ, पहला और दूसरा दोनों सत्र के जो है उसके नंबर दे रखे हैं, और दोनों नंबर देने के बाद एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख, अब हमने अभी तक सिंगल दंड आलेख खींचे थे, दोहरा दंड आलेख खींचना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हमको देना है। मतलब हमने यहाँ पर सबसे पहले दंड आलेख बनाने के लिए हमको पैमाना बनाना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना हमने एक बड़ा खाना, जो आपके दंड आलेख में जब आप उसमें अपनी कॉपी में देखेंगे तो एक बड़ा खाना इस तरह का बना हुआ होगा, इस तरह का खाना बना हुआ होगा। उसके अंदर जो है एक क्रॉस का चिन्ह होगा, उसके बाद ऐसे 5 लकीर ऊपर होगी और 5 लकीर नीचे होगी। ये एक बड़ा खाना जो है ये हमने 10 अंक का मान लिया है। अब उसने प्रथम सत्र के जो है अंक दिए हुए हैं कि अंग्रेजी में उसके 67 अंक आए हैं, हिंदी में 72 अंक आए हैं, गणित में 88 अंक आए हैं, और विज्ञान में 81 अंक आए हैं, और सामाजिक में 73 अंक आए हैं। तो सबसे पहले तो हम पहला दंडालेख जैसा हमने पहले बनाया था ऐसा ही बना लें। 67 कहाँ आएगा? अंग्रेजी में उसके 67 अंक प्रथम सत्र में आए हैं। तो यहां से हम देखिए 50 और 60 और 70 पे आ गए, 50, 60 और 70। तो यहां पे हमारा 65 हो जाता है। 65 के बाद ये यहां पर जो है ये 67 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो दंडालेख बन दिया हुआ है इसको पहले हम खींच लें, एक लकीर खींच लें 67 तक ले जाकर। ये हम यहां से इस तरह का दंडालेख बना लें। अब इसमें हमको जो दोहरा दंडालेख बनाना है, तो जो आधा खाना है उसी के अंदर हमको स्केल से इसको खींचना है। ये इस तरह से हमको ये बना लेना है। अब 67 का आ रहा है यहां पर, तो यहां पर हम जो है स्केल रखकर इस तरह से जो है एक लकीर खींच देंगे। इस तरह से ये 67 अंक जो है यहां पर हो जाएंगे। अब उसके बाद इसी का सेकंड सत्र में वो कह रहा है कि इसके 70 अंक आए। ये प्रथम सत्र का है, प्रथम सत्र में आए उसके। अब उसके बाद इसके पास में ही हमको द्वितीय सत्र में उसको कितना लेना है? 70। तो ये 70 यहां पर आए हैं, ये है। तो यहां पर भी हम इसको ऐसे कैसे ही जो है खींच देंगे। ये लकीर खड़ी की खड़ी 70 के ऊपर आगे लकीर खींच के इस तरह से बनाकर, और हम जो है इसको इस तरह से ये बना देंगे, और यहां लिख देंगे सेकंड सत्र या द्वितीय सत्र। या जो है हम इसको भी चाहें तो इसको लकीर बनाकर इसको अलग अलग दोनों को कर सकते हैं। जैसे कि इसको, ताकि दोनों सत्र के अलग को अलग अलग दिख जाएं। ये इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहां पर हम खाली एक और पैमाना बना दें कि जो खाली है वो प्रथम सत्र का है, और जिसमें जो है ये दूसरे डब्बे में जो लाइनें खींची हुई है ये द्वितीय सत्र का है, द्वितीय सत्र। इस तरह से ये हमारा एक विषय निपट गया है। अब हम अगला हिंदी देखेंगे, तो इसमें 72 अंक जो है प्रथम सत्र में प्राप्त किए थे उसने। तो ये यहां से यहां तक चालू कर देंगे हम, एक खाना छोड़ देंगे बीच में ताकि आराम से किचड़ पिचड़ नहीं हो। और यहां पे हम 70 ये यहां पर हो रहा है, और ये 75 हो रहा है। तो इसके ऊपर 70 के ऊपर यहां पर ये 72 हो जाएगा। हल्का सा निशान लगा लें। ये 70 हो रहा था, और ये 72 हो जाएगा। इस तरह विज्ञान विषय भी निमट गया है। अब नीचे हमारे सामाजिक आ रहा है। सामाजिक विज्ञान में हमारे 73 पहले सत्र में आए थे,
तो पहले सत्र में ये 70 और 70 के बाद 75, तो ये यहाँ पर लगभग यहाँ आएगा। तो हम यहाँ से इसको निशान लगाते हुए अगर ले जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये से लकीर अब कहाँ पे आ रहा है, ये 73। पहले हम इसकी लकीर खींचिए। ये इस तरह से हमारा जो है, इस तरह से हमको एक लकीर खींचने को मिल जाएगी। आराम से हम स्केल लेंगे और स्केल से इस तरह की लकीर खींच के एक सत्र का हो जाएगा, दूसरे सत्र में ये बता हो जाएगा। उसके बाद में इसके 65 लकीर जो छोटी वाले स्थान है 5 वहां से 65 अंक आए थे, खींच देंगे इसको, स्केल रख के यहाँ से और ये भी यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेंगे और इसको मिटा देंगे चीजों को। ये हो गया। और इसके पास के ऊपर भी जो आड़ी लकीर थी इसको हम मिटा डाले। और उसके बाद इसको 75 में, अब ये क्या था 73, और ये जो है इसको यहाँ पे 81 के बाद ये 85 का अंक जो है उसके 85 थे, और इस तरह से 73 के बाद 75 यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर आप चाहेगा तो यहाँ पे 67 अंक आए हम, और इस तरह से इसको वापस अंक आए हैं मिला दें 73 74, यहाँ पर इसका हिंदी में पहले 73 अंक आए हैं और उसके बाद सेकंड सत्र में उसके 63 अंक आए। ये 65 अंक, ये हमारा दंडालेख। आप गणित में आ जाए, गणित बन जाएगा। 88 अंक प्राप्त। इसको भी हम 80 तो यहाँ हो रहे हैं, 80 और 5 85, 85 और 5 90, दोनों के बीच में पड़ जाएगा। यहाँ पर ये प्रथम सत्र का है, ये हमारा जो है पहला प्रथम सत्र का है, और यहाँ से हम जो है धीरे से जो है हमारा स्केल की सहायता से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे, अब इसको देख के हम आसानी से कह सकते हैं कि अंग्रेजी के प्रथम सत्र में उसके 67 यानी 67 अंक प्राप्त किए उसने, और उसके बाद द्वितीय सत्र में उसने ले जाए 70 अंक की प्राप्त किए। मतलब उसने द्वितीय सत्र में 68 69 70 3 अंक ज्यादा प्राप्त किए। हिंदी में पहले सत्र में उसके 72 अंक प्राप्त किए थे, और उसके बाद नीचे गिर के उसके बाद सत्र में उसके 65 अंक प्राप्त हुए, ये कम हो गया। उसके बाद गणित में पहले सत्र में उसके 88% प्राप्त किए थे, 88 अंक प्राप्त किए थे, और द्वितीय सत्र में 95 अंक प्राप्त किए। मतलब 88 के बाद 89 90 91 92 93 94 95 7 अंक ज्यादा प्राप्त किए। अभी तक सबसे ज्यादा यह 81 और 95 पहले सत्र में 85 4 आ गए, इसके बाद 73 और ये 75 खींचनी है, यानी कि यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो गए। यहाँ पे माइनस हो गए तो 65 से 70 और 2 72 माइनस 7 हो गए, और ये 3 को वापस यहाँ 3 अंक उसने ज्यादा प्राप्त किए मिलाने के बाद पहले सत्र से दूसरे सत्र में। इसमें उसने और इसको 7 अंक कम प्राप्त किए पहले सत्र से दूसरे सत्र की अपेक्षा में। यहाँ पे 7 अंक पहले सत्र से दूसरे सत्र में ज्यादा अलग अलग को भी 7 अंक, यहाँ पे 4 अंक प्राप्त किए और यहाँ पर 2 अंक प्राप्त किए। अब इसको ये देखना हमको कि इसमें ये होने के बाद पैमाना मानना बहुत जरूरी है। इस पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो है किस विषय में हमारा विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, किसमें, उसके बाद किस विषय में। तो यहाँ देखेंगे हम 7 सबसे ज्यादा आ रहा है, तो गणित विषय में उसने 8% से अधिक, तो ये 80 देंगे हम पे यहाँ पर हो रहा है, और 5 85, तो 80 से थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा भी ऊपर एक खाना लेने ज्यादा किया, तो यहाँ पर ये ज्यादा ऐसी आड़ी लकीर हम पे हल्की सी लाइन उसने 7 अंक। उसके बाद नीचे से इसको मिलाते हुए दूसरे में किस विषय में तो हमारा सुधार सबसे कम हुआ हो जाएगा। सबसे कम किस में हुआ, तो हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान में, दूसरा में देखेंगे हम खींचना है। सामाजिक विज्ञान में इस तरह से कम सुधार हुआ, कितना हुआ 2 अंक का ही इस तरह सुधार हुआ है। बना तीसरा क्वेश्चन, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। अब देखो अभी अपन ने देखा था यहाँ पर कि किस विषय में उसका प्रदर्शन पहले की अपेक्षा सेकंड उसके बाद में गिरा है, तो हम ये देखेंगे तो यह माइनस, ये सबसे बड़ी लकीर आएगा यहाँ से, बाकी सब लकीरें बाद वाले सत्र में बड़ी है, लेकिन ये कब हुई है तो हिंदी में इसकी, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे तीसरे में इसको हिंदी में स्तर गिरा है, हिंदी का स्तर गिरा है, तो ये
आता है कितना गिरा है -7 बन जाएगा। इस तरह से हम जो है इन सवालों को हल कर इसके सकते बाद हैं। इसको आपका ऐसे कैसे ही 5वां सवाल भी है, भर वो लें। भी आप कर सकते हैं, आराम से कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर जो है आप क्लास में पूछ लें। इस तरह से हम दंड आलेख का बिना देखे ही पूरा विवरण इस चित्र को देख के कर सकते हैं। इस तरह से